नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का पैनल ऑफ इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स का कहना यह है ओजोन लेयर रिकवर होने वाला है 2040 तक। जब मैं रिकवरी की बात कर रहा हूं, इसका मतलब यह है 1980 में ओजोन लेयर की जो स्थिति थी ना, उस स्थिति में पहुंचेंगे 2040 तक। ओजोन लेयर क्या होता है दोस्तों? सरफेस ऑफ द अर्थ से 10 किलोमीटर से लेके 50 किलोमीटर के बीच में स्ट्रेटोस्फीयर में स्थित है ओजोन लेयर। बेसिकली एक लेयर ऑफ गैस है। ओजोन लेयर हमें सन का अल्ट्रावायलेट रेस से बचाते हैं। एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज की वजह से या फिर ह्यूमन इंड्यूस्ड एक्टिविटीज की वजह से ओजोन लेयर डिप्लीट होना शुरू हुआ था। बेसिकली हम कूलिंग इक्विपमेंट्स में यूज करने वाला क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसे ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस की वजह से ओजोन लेयर डिप्लीट होना शुरू हुआ था। दुनिया को यह बात पता चला 1980s में। ओजोन लेयर डिप्लीट होगा तो क्या होगा? बेसिकली ओजोन लेयर में होल्स आने से सन का जो अल्ट्रावायलेट रेस है वो डायरेक्टली अर्थ तक पहुंचेंगे। ह्यूमन बींग्स का स्किन के लिए अल्ट्रावायलेट रेस बिल्कुल ठीक नहीं है। मेलानोमा करके वन ऑफ द डेंजरस फॉर्म ऑफ स्किन कैंसर है, वो होने का चांसेस ज्यादा है। वैसे ओजोन लेयर में होल्स आने की वजह से 1990s में काफी सारे कंट्रीज में मेलानोमा स्किन कैंसर रिपोर्ट भी हुआ। इसके अलावा हमारे कई सारे क्रॉप्स भी डैमेज हो सकता है अल्ट्रावायलेट रेस की वजह से। तो ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने का इंपॉर्टेंस समझते हुए ऑस्ट्रिया का कैपिटल वियना में एक कन्वेंशन हुआ था, जिसे वियना कन्वेंशन बोलते हैं। सारे कंट्रीज को इस कन्वेंशन के थ्रू समझाते हैं हमें ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस को फेस डाउन करने की जरूरत है, नहीं तो ओजोन कंप्लीटली डिप्लीट हो जाएगा। ह्यूमन लाइफ के लिए यह थ्रेटनिंग होगा। इसके बाद 1987 में द मोस्ट फेमस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन होता है कनाडा का क्यूबिक प्रोविंस में मॉन्ट्रियल सिटी में। द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ऑन सब्सटेंसेस दैट डिप्लीट द ओजोन लेयर इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट मेड इन 1987। वैसे ये 1987 में साइन हुआ था, फोर्स में आया था 1 जनवरी 1989 में। It was designed to stop the production and import of ozone depleting substances and reduce their concentration in the atmosphere to help protect the Earth's ozone layer। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यह है कि ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस का प्रोडक्शन, इंपोर्ट बंद करना है और एटमॉस्फेयर में इनका कॉन्सेंट्रेशन भी रिड्यूस करना है, ताकि हमारा ओजोन लेयर प्रोटेक्टेड रहे। वैसे इंडिया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का पार्टी बना था 19 जून 1992 को। उसके बाद मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में कई सारे अमेंडमेंट्स भी हुआ है। सारे अमेंडमेंट्स को भी इंडिया ने रेटिफाई भी किया है। वैसे ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस में कौन कौन से इंपॉर्टेंट केमिकल्स आते हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, हैलोन्स, कार्बन टेट्राक्लोराइड, मीथाइल क्लोरोफॉर्म, हाइड्रोब्रोमोफ्लोरोकार्बन्स, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, मीथाइल ब्रोमाइड, ब्रोमोक्लोरोमीथेन एक्सेट्रा। एक चीज आपने नोटिस किया होगा, इन सारे कंपाउंड्स में या तो क्लोरीन है या तो ब्रोमीन है। क्लोरीन एंड ब्रोमीन जो है ओजोन लेयर के लिए सबसे खतरनाक है। तो ये सारे ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस में आते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का लेटेस्ट अमेंडमेंट हुआ था 2016 में अफ्रीकन कंट्री रुवांडा का कैपिटल किगाली में, जिसे किगाली अमेंडमेंट बोलते हैं। सो किगाली अमेंडमेंट एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है टू ग्रेजुअली रिड्यूस द कंजप्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स। आपने एक चीज फिर से नोटिस किया होगा, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स में क्लोरीन भी नहीं है, ब्रोमीन भी नहीं है। फिर ये ओजोन लेयर को कैसे अफेक्ट करेंगे? आपने सही सोचा दोस्तों। While HFCs do not deplete the stratospheric ozone layer, they have high global warming potential ranging from 12 to 14,000, which has an adverse impact on climate। बेसिकली हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जो है एक ग्रीन हाउस गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड से 100 से लेके 1000 गुना खतरनाक है ये जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है। तो किगाली अमेंडमेंट में ये एग्री होता है ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस के साथ साथ हमें हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स को भी ग्रेजुअली रिड्यूस करना है। वैसे ये हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स भी कूलिंग इक्विपमेंट्स में यूज करते हैं। डेवलप्ड कंट्रीज को जब ये बोला गया, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं था, पर जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनके लिए दूसरा कोई टेक्नोलॉजी उनके पास नहीं था। देखिए, अगर रेफ्रिजरेटर प्रोड्यूस करना है, एयर कंडीशंस प्रोड्यूस करना है, फ्रीजेस प्रोड्यूस करना है, उसमें हम हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स को यूज करते थे। पहले तो हम हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स वगैरह यूज करते थे, जिसे यूज करने से मना किया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ने। पर 2016 में जब किगाली अमेंडमेंट आया तो उसमें बोला गया हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स को भी यूज नहीं करना है। फिर हम क्या यूज करेंगे? इसलिए इंडिया जैसा डेवलपिंग कंट्रीज ने अपना कंसर्न एक्सप्रेस किया। तो क्या किया गया? CBDR दिया गया। CBDR क्या होता है?
कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटीज। सबकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज कॉमन रहेगा बट डिफरेंशिएटेड है। फॉर एग्जाम्पल, द किगाली अमेंडमेंट टास्क industrialized nations to cut production and use of HFCs by 85% by 2036, while one group of developing nations including China, Brazil and South Africa will need to cut by 80% by 2045 and another including India and Iran will need to cut 85% by 2047। बस आप इतना ही समझ लीजिए दोस्तों, सबको हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स का प्रोडक्शन एंड कंजप्शन को कट डाउन तो करना है, पर इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस जितने हैं, बेसिकली जो डेवलप्ड नेशंस है, उन्हें 2036 तक 85% रिड्यूस करना है। चाइना, ब्राजील एंड साउथ अफ्रीका जैसे डेवलपिंग नेशंस को 2045 तक 80% रिड्यूस करना है। इंडिया, ईरान जैसे कंट्रीज को 85% तक कट डाउन करना है 2047 तक। समझ गया ना, सबकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज कॉमन है, सबको हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स का जो प्रोडक्शन एंड कंजप्शन है उसे कट डाउन करना है, पर अलग अलग टारगेट्स दिया गया। जब इस तरह CBDR दिया गया तो इंडिया जैसे कंट्रीज भी इस अमेंडमेंट को रैटिफाई किया। और डिटेल में अगर आप जानना चाहता है, देखिए क्या लिखा है, 2011-2013 लेवल्स पे 2036। इसका मतलब क्या है, मतलब 2011 और 2013 के बीच में हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स का जो प्रोडक्शन एंड कंजप्शन लेवल है ना, उसे मेंटेन करना है 2036 तक। समझ गए। इंडिया एंड ईरान जैसे कंट्रीज को क्या बोला गया, 2024 और 2026 के बीच में आपका क्या HFC कंजप्शन एंड प्रोडक्शन लेवल होगा, वही मेंटेन करना है 2047 तक। ठीक है। ऑफिशियल एस्टिमेट्स के हिसाब से इस तरह अगर करोगे, ग्लोबल वार्मिंग को 0.5 डिग्री सेल्सियस तक रिड्यूस कर सकता है 2100 तक। वैसे आपको समझना है दोस्तों, ये जो किगाली अमेंडमेंट है ये लीगली बाइंडिंग है, जो कंट्री उसे रैटिफाई करेंगे। तो इंडिया ने कमिट किया है 2023 में, मतलब इस साल में हम एक नेशनल फेस आउट स्ट्रैटेजी चौकआउट करेंगे और एक लीगल फ्रेमवर्क बनाएंगे 2024 तक। किसके लिए, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स को रिड्यूस करने के। तो दोस्तों दैट्स इट। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल इंटरनेशनल एग्रीमेंट बोला जाता है। उसी का सक्सेस की वजह से अब साइंटिस्ट ने यह प्रेडिक्ट किया है 2040 तक ओजोन लेयर रिकवर होगा। बेसिकली 1980 में जो कंडीशन था उस कंडीशन में पहुंच जाएंगे। वैसे आपको मैं बताऊं, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ऐसा एक प्रोटोकॉल है जिसे सारे यूनाइटेड नेशंस मेंबर्स ने रैटिफाई किया है। यूनाइटेड नेशन मेंबर्स के अलावा कुक आइलैंड्स, नीयू, होली सी, स्टेट ऑफ पैलेस्टीन एंड यूरोपियन यूनियन ने भी इसे रैटिफाई किया है। तो ध्यान दीजिएगा, टोटल 198 पार्टीज ने रैटिफाई किया है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को, मतलब यूनिवर्सल रैटिफिकेशन मिला है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को। और ये इफेक्टिव कब से हुआ, 1 जनवरी 1989 से। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का जो लेटेस्ट अमेंडमेंट हुआ था, किगाली अमेंडमेंट, वो 2019 से इफेक्टिव है। तो दोस्तों दैट्स इट। देखिए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में ओनली बेसिक डिटेल्स मैंने आपको इधर बताया है। अगर बताना है तो बहुत कुछ बताना पड़ेगा, आपको पता ही है दोस्तों, वेरी वाइड टॉपिक है। आई होप आपको जितना मैंने आपको समझाया वो ठीक से समझ में आ गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए